स्वागत करें हरियाणा के सर्वे सर्वा विकास पुरुष श्री मनोहर लाल जी और केंद्रीय रेल मंत्री चलो सहयोग एनर्जेटिक डायनामिक पुष्पों से स्वागत करते हुए सांसद लोकसभा श्री राजकुमार सैनी, श्री राम कुमार कश्यप, धर्मवीर मिर्जापुरी जी और श्री सुभाष सुधा जी ने पुष्पों से अभिनंदन किया। गणमान्यों का निवेदन है कि अपना स्थान ग्रहण करें। बहुत ही गरिमापूर्ण कार्यक्रम संपन्न होने जा रहा है। माननीय सांसदों का स्वागत करते हुए श्री राजकुमार सैनी जी, लोकसभा सांसद, माननीय सांसद राज्यसभा श्री राम कुमार कश्यप जी, पुष्पों से स्वागत हुआ। यही है भारतीय संस्कृति की गरिमा। मैं निवेदन कर रहा हूं महाप्रबंधक उत्तर रेलवे श्री A.K. पुठिया जी से कि वे शब्दों के द्वारा गणमान्यों का स्वागत करें, जनमेदनी का स्वागत करें। आप तालियों से स्वागत करें। माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा श्री मनोहर लाल जी, माननीय रेल मंत्री भारत सरकार श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु जी, माननीय संसद सदस्य लोकसभा श्री राजकुमार सैनी जी, माननीय संसद सदस्य राज्यसभा श्री राम कुमार कश्यप जी, माननीय विधायक कुरुक्षेत्र क्षेत्र श्री सुभाष सुधा जी, मंच पर उपस्थित गणमान्य व्यक्ति, अन्य गणमान्य व्यक्तिगण, दिल्ली मंडल के DRM श्री अरुण अरोड़ा और यहाँ उपस्थित रेल कर्मी, मान्यता प्राप्त रेलवे यूनियन और फेडरेशन के पदाधिकारीगण, उपस्थित प्रेस और मीडिया के प्रतिनिधिगण और भाइयों और बहनों, उत्तर रेलवे की ओर से मैं यहाँ उपस्थित सभी गणमान्य अतिथियों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम यहाँ एक महत्वपूर्ण अवसर पर एकत्रित हुए हैं। आज माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा श्री मनोहर लाल जी तथा माननीय रेल मंत्री श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु जी द्वारा कुरुक्षेत्र और मथुरा के बीच एक नई रेलगाड़ी का शुभारंभ तथा कुरुक्षेत्र रेलवे स्टेशन पर उच्च स्तरीय यात्री सुविधाएं प्रदान करने के कार्यों का शिलान्यास होने जा रहा है। ये सभी कार्य रेलवे के विकास को गति देने के साथ साथ इस क्षेत्र में आने जाने वाले यात्रियों को लाभान्वित करेंगे। हरियाणा राज्य एक अत्यंत महत्वपूर्ण शहर कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। महाभारत नाम के युद्ध के समय कुरुक्षेत्र में ही श्री भगवद गीता का उपदेश दिया गया था। आज इसी पावन भूमि में माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा श्री मनोहर लाल जी तथा माननीय रेल मंत्री जी द्वारा रेल यात्रियों को अनेक सुविधाओं का उपहार दिया जा रहा है, जो कि उनकी रेल यात्रा को आनंदमय बनाएगा। इस नई रेलगाड़ी के परिचालन से कुरुक्षेत्र और मथुरा के बीच यात्रा करने वाले रेल यात्रियों को एक अतिरिक्त सीधी रेल सेवा उपलब्ध होगी, जिससे दोनों क्षेत्रों में तीर्थ यात्रियों का आवागमन सुगम हो जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय रेलवे में चहुमुखी विकास हुआ है। उनकी ही प्रेरणा से स्वच्छ भारत अभियान और डिजिटल इंडिया के अंतर्गत रेलवे में सकारात्मक परिवर्तन लाए गए हैं। भारतीय रेलवे कई मायनों में देश के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। अंत में मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि भविष्य में भी हम अपने रेल यात्रियों की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए बेहतर रेल सुविधाएं मुहैया करवाएंगे और भारतीय रेलवे को और अधिक तरक्की की तरफ ले जाएंगे। जय हिंद। संबोधन की इस महत्वपूर्ण प्रक्रिया को प्रारंभ करते हुए मैं सबसे पहले आमंत्रण दे रहा हूं विधायक श्री सुभाष सुधा जी को, जो कि थानेसर से विधायक हैं। तालियों से स्वागत करें श्री सुभाष सुधा जी का। 2 मिनट के लिए उनका स्वागत है। आदर व सम्मान के योग हमारे हरियाणा प्रदेश के ईमानदार यशस्वी मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी, हमारे कैबिनेट में रेल मंत्री और मैं कहूँगा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के बहुत ही नज़दीकी श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु जी, हमारे लोकसभा के सदस्य बड़े भाई राजकुमार सैनी जी, हमारे राज्यसभा के सदस्य भाई राम कुमार कश्यप जी,
मेरे साथ बैठे हमारे जिलाध्यक्ष भाई धर्मवीर मिर्जापुर जी, रेलवे के महाप्रबंधक उत्तर रेलवे श्री के पुनिया जी, मंडल रेलवे प्रबंधक अरुण लोढ़ा जी, और मैं सर्वप्रथम क्षेत्र की इस कर्म भूमि पर आदरणीय मुख्यमंत्री जी का, रेल मंत्री जी का यहाँ पहुँचने पर क्षेत्र की जनता की तरफ से स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। इस बात के लिए भी कहूँगा कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी श्री मनोहर लाल जी किस प्रकार से कुरुक्षेत्र में जो गीता जयंती का उत्सव हो रहा है, इसको इंटरनेशनल स्तर पर इन्होंने आज पूरा करवाया। और मैं कहूँगा एक एक चीज़ को अवश्य खुद देख रहे हैं। पहली बार हरियाणा प्रदेश के अंदर और कुरुक्षेत्र की इस क्षेत्र की हमारी जनता को इस बात की खुशी हो रही है कि मुख्यमंत्री जी लगातार 6 से लेकर 10 तारीख जो कार्यक्रम हो रहे हैं, डेली मुख्यमंत्री जी यहाँ पहुँच रहे हैं, पहले मुख्यमंत्री हरियाणा प्रदेश के। साथियों, जहाँ पर आज कुरुक्षेत्र से मथुरा के लिए जो फैसला किया यहाँ से ट्रेन व्यवस्था का, इसके लिए भी मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी का और रेल मंत्री जी का तहे दिल से स्वागत करूँगा, धन्यवाद करूँगा। इसी के साथ कहूँगा कुछ हमारे कुरुक्षेत्र वासियों ने 2-4 मांगे कही हैं। मैं आदरणीय रेल मंत्री आए हुए हैं, मुख्यमंत्री जी आए हैं, उनके समक्ष 1 मिनट के अंदर कहूँगा कि हमारे सेक्टर 13 साथ में पड़ता है, इसकी तरफ एक विंडो खुली हुई है, टिकट विंडो, लेकिन वो 24 घंटे नहीं खुलती, कभी कभी खुलती है, उसको परमानेंट करवाने का इसका इंतजाम किया जाए। इसी के साथ हमारे बुजुर्ग, हमारी महिलाएं, हमारे दिव्यांग जो आते हैं, इसके लिए एक्सीलेटर की लिए व्यवस्था रेलवे स्टेशन पर करवाई जाए। इसी के साथ क्षेत्र की बहुत बड़ी एक डिमांड है कि यहाँ से जो कटरा व ब्यास को जाने वाली गाड़ी है, उनका स्टॉपेज होना चाहिए, और छोटा स्टेशन जो हमारा कुरुक्षेत्र का मेन प्रमसोर के सामने है, उसका भी नवीकरण होना चाहिए। ज़्यादा न कहते हुए मैं एक बार फिर क्षेत्र की जनता की तरफ से, अपनी तरफ से आदरणीय रेल मंत्री श्री प्रभु जी का और आदरणीय अपने मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी का दिल की गहराइयों से यहाँ पहुँचने पर धन्यवाद, स्वागत। धन्यवाद विधायक श्री सुभाष सुधा जी। और अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं राज्यसभा से सांसद श्री राम कुमार कश्यप जी को कि वे अपने विचार रखें। जोरदार तालियों से स्वागत करें श्री राम कुमार कश्यप जी का। बहुत ही मान और सम्मान के योग हरियाणा के मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी, बहुत ही मान और सम्मान के योग आज के समारोह के मुख्य आकर्षण आदरणीय रेलवे मंत्री सुरेश प्रभु जी, बहुत ही सम्मानित लोकसभा के सांसद राजकुमार सैनी जी, थनेसर के विधायक माननीय सुभाष सुधा जी, मंच पर आसीन अन्य सभी नेतागण, कमिश्नर साहब, जिला कुरुक्षेत्र के डीसी और एसपी साहबान, कुरुक्षेत्र के सभी महानुभाव, प्रेस व मीडिया के सभी सम्मानित साथीगण, मैं भी आप सभी के साथ मिलकर के माननीय मुख्यमंत्री जी धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में पहुंचे हैं, उनका मैं दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं। मैं माननीय रेलवे मंत्री सुरेश प्रभु जी का भी दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं और धन्यवाद करता हूं कि आज वो कुरुक्षेत्र नगरी में पहुंचे हैं। माननीय मुख्यमंत्री के साथ मिलकर के जो कुरुक्षेत्र से मथुरा की जो ट्रेन 11,902 जो ट्रेन चलाई गई है, उसका कर कमलों से, अपने सुर कमलों से उसका शिलान्यास करेंगे। मैं मानता हूं इस ट्रेन के चलने से कुरुक्षेत्र वासियों को, मथुरा वासियों को तो लाभ होगा ही, जो बीच में स्टेशन पड़ेंगे उन सभी रेल यात्रियों को बहुत लाभ होगा। इसके लिए मैं रेलवे मंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद करता हूं कि उनके प्रयासों से ये सफल हुआ है। तो माननीय रेलवे मंत्री जी, जब जब भी आपने रेलवे बजट पार्लियामेंट में प्रस्तुत किया और आपने मुझे वहां पर बोलने का मौका दिया, मैंने प्राय हमेशा आपसे ये मांग रखी है कि कुरुक्षेत्र को जो है एक विश्व स्तरीय आधुनिक स्टेशन बनाया जाए, और आपने शायद उस मांग को समझते हुए, मानते हुए आज अन्य कई परियोजनाओं का शिलान्यास आज करने जा रहे हैं स्टेशन पर। मैं मानता हूं उन परियोजनाओं से कुरुक्षेत्र वासियों को बहुत फायदा होगा और आधुनिक स्टेशन बनने में भी ये अहम भूमिका निभाएगा। तो रेलवे मंत्री जी, मैं सभी मांगों का समर्थन करता हूं जो हमारे विधायक जी ने आपके सामने रखी हैं। उनमें से विशेष रूप से जो आप पीछे जो ओवर ब्रिज है, ये बहुत ऊंचा है, और जो 60 साल से ऊपर ये प्राय जो है, जब बुजुर्ग हो जाते हैं उनके घुटनों में दर्द हो जाता है, प्रॉब्लम आ जाती है। और रेलवे मंत्री जी,
मैं भी जब कुरुक्षेत्र से पार्लियामेंट के लिए जाता हूँ, शताब्दी में यहाँ पकड़ता हूँ, तो मुझे भी इस स्टेशन पर चढ़ते हुए पुल को क्रॉस करते बड़ा पीड़ा होती है घुटनों में। मेरे जैसे अन्य कई बुजुर्ग हैं, नागरिक हैं जिनको असुविधा होती है। इसलिए मैं आपसे पुरजोर मांग करना चाहूँगा, जो एक यहाँ से जो है स्वचालित स्टेयर लगवाने का आप काम करेंगे, तो इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करूँगा। मुझे पूरी उम्मीद है ऊपर वाले प्रभु के आशीर्वाद से और नीचे वाले प्रभु माननीय रेलवे मंत्री के आशीर्वाद से ये काम सारा सफल हो पाएगा। मैं इन शब्दों के साथ पुनः आप सभी कुरुक्षेत्र वासियों को बधाई देता हुआ मुख्यमंत्री और रेलवे मंत्री का स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद माननीय सांसद कश्यप जी। ये हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारे बीच में सांसद लोकसभा माननीय श्री राजकुमार सैनी जी भी उपस्थित हैं। मैं उनसे विनती करूंगा कि वे अपने हृदय के उद्गार प्रकट करें। माननीय सांसद श्री राजकुमार सैनी जी, तालियों से स्वागत करें। आज बहुत खुशी का दिन है कि आज एक सजी सजाई बोगी हमारे सपनों को साकार करने के लिए हमारे बीच में हमारे प्रदेश से माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी और हमारे भारत के रेल मंत्री भाई सुरेश प्रभाकर प्रभु जी आपको एक सौगात देने के लिए हमारे कुरुक्षेत्र में हाजिर हैं। इन भाइयों का आप सबकी ओर से, अपनी ओर से, यहाँ पर पूरा रेलवे प्रबंधन और साथ में हमारे विधायक सुभाष जी और दूसरे हमारे जिला अध्यक्ष भाई धर्मवीर जी, हम सब शब्दों से नहीं दिल की गहराइयों से आप सभी का स्वागत करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। उम्मीद करते हैं कि सुरेश जी जिन प्रयासों से आपने हमारे इस कुरुक्षेत्र के लिए कई सौगातें पहले भी दी हैं, हमारे पास लगभग यहाँ पर नरवाना से कुरुक्षेत्र तक 17 संपार जो हमारे अंडर ब्रिज थे उनको आपने सेंक्शन देकर एक झटके में सभी को लगभग कंप्लीट कराया। उसके लिए मैं विशेष आभार पूरी कुरुक्षेत्र की जनता की तरफ से आपका करता हूं। और दूसरा, हमारे मुख्यमंत्री जी के सहयोग से और आपके सहयोग से कितनी बार मीटिंग हुई कि कुरुक्षेत्र के अंदर जो एक रेलवे फाटक है उसके ऊपर भारी कठिनाई की वजह से आए दिन जो जाम लगता था उसका भी निदान करने के लिए 26 करोड़ की लागत से जो आप उसका ओवर ब्रिज और ढोला माजरा के पास अंडर ब्रिज जो 25 करोड़ की लागत से, जिसमें बहुत सहयोग हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का भी है क्योंकि बहुत पैसे सरकार की तरफ से भी लगते हैं। मैं कई बार मुख्यमंत्री जी से मिला जिन्होंने थोड़ी सी हिचकिचाहट तो उस वक्त फंड को लेकर के थी, लेकिन बड़ा फिराक दिल दिखाते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने और सुरेश प्रभु जी के कथनानुसार इन दोनों को सेंक्शन दी है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी और सुरेश प्रभु जी का। और भी बहुत सारे काम इस क्षेत्र में, इस रेलवे प्लेटफार्म पर, क्योंकि ये प्लेटफार्म दुनिया के नक्शे पर एक अजूबा प्लेटफार्म होना चाहिए था। सब लोग कुरुक्षेत्र को कुरुक्षेत्र की उस नज़र से देखते हैं कि ये धर्म क्षेत्र भी है और धर्म क्षेत्र के साथ साथ ये उस न्याय की गाथा को लिखने वाला, जहाँ गीता को उपदेश दिया गया था, संपूर्ण मानव जाति के लिए यहाँ पर जो उपदेश दिए गए थे, माननीय सुरेश प्रभु जी, आपने जितना श्रृंगार इस रेलवे प्लेटफार्म का करना है उतना कम है। अभी यहाँ पर एक एलिवेटर लगना है और यहाँ पर माकूल शेड नहीं है। हमारे जो लोग जब कोई रेलवे प्लेटफार्म पर बरसात के दिनों में और या ठिठुरती ठंड के अंदर और धुंध के अंदर जब खड़े होते हैं, कितनी पीड़ादायक यहाँ स्थिति बनी होती है। तो यहाँ पर बहुत कम हमारे पास रेलवे के प्लेटफार्म पर शेड हैं, जो बहुत कम है, जो जिनका बनाए जाने के लिए भी थोड़ी सी सेंक्शन आपने कर रखी है, लेकिन वो माकूल नहीं है। इसके लिए मेरी आपसे पुरजोर मांग है कि इसका विशेष ध्यान रखा जाए। कहीं आपने रेलवे प्लेटफार्मों को ऊंचा करने का और शौचालयों का, पीने के पानी का और बहुत सारे प्रोग्राम इसमें अब तक पूरे हो चुके हैं। एक